इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सीडब्ल्यूसी के मेंबर दिग्विजय सिंह जी। उनसे हम पूछ लेते हैं कि आखिर क्या इन चुनावों में क्या मुद्दे हावी रहे, क्या जुबान की तीखियां देखी गई। जी बताएं। यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है, कल जो शिवराज सिंह जी भी आए थे, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि एक चिड़िया की कहानी, एक शिकारी की कहानी सुनाकर आपका नाम लिया था, संबोधित किया कि दारू नगर तक बांटेंगे, ऐसी बातें कही गई। तो इस प्रकार की बातें जो बदजुबानी यहाँ पर देखी जाती है, कितनी हावी रही चुनाव? बात यह है कि ये चुनाव जो है इस प्रकार का चुनाव है कि जहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। और मुझे वो याद आता है चुनाव 77 का, जहाँ कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी थी, जनता पार्टी की लहर थी, तब जनता चुनाव लड़ रही थी। वही हालात अब हो गए हैं जहाँ ऐसा लगता है कि जनता चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के पक्ष में और भाजपा के विरोध में, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई ऐसा कौन सा पाप किया था कमलनाथ जी ने जो इस प्रकार का काम किया। 15 महीने में से केवल 11.5 महीने काम करने का मौका मिला, इसमें उन्होंने किसानों का कर्जा माफ भी किया, बिजली का बिल ये सब हर तरह से सुविधा। फिर सरकार गिराने का कारण क्या? सिंधिया जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आखिर परिवहन विभाग से उनका क्यों इतना प्रेम है जो उसके लिए लड़ते हैं? राजस्व विभाग से उनका इतना क्यों प्रेम है जो उसके लिए वो हमें कमलनाथ जी से भी मांग की और शिवराज सिंह जी से। खुलेआम ये बात है कि विधायकों को खरीदा गया है और अभी तक 35 करोड़ का हम सुन रहे थे, लेकिन अब कल उमंग सिंघार जी ने तो खुलकर इस बात को कहा है कि सिंधिया जी ने खुद ने फोन किया था कि 50 करोड़ दे दो। अभी तक सिंधिया जी इस मामले में चुप क्यों? खंडन करें, क्यों उसमें चुपचाप बैठे हुए हैं? मेरे खिलाफ अगर कोई इस प्रकार का आरोप लगाता मैं तो तत्काल ईमानी का दावा उस पर कर देता। ये सब बातें हैं, आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर इसी तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए पैसे का उपयोग किया गया तो फिर लोकतंत्र चलेगा कैसे? मोदी जी कहते हैं मैंने काला धन समाप्त कर दिया। ये जो पेमेंट हो रहा है क्या चेक से हो रहा है? ये सारी बातें आज मुद्दे हैं और पूरे तरीके से जनता की सहानुभूति कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जैसा आपने कहा शिवराज जी, आप मेरी गुनाह के रहने वाले हो, 77 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कभी दिग्विजय सिंह ने शराब कभी बांटी, कभी पैसा बांटा है। मैं इन चीज़ों से कभी विश्वास नहीं करता। अभी ये सब चीज़ें जो है अनेक लोगों पर आरोप लग सकता है, लेकिन दिग्विजय सिंह पर यह आरोप नहीं लग सकता। शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया है, मुझे अछूत के रूप में उन्होंने प्रदर्शित किया। दिग्विजय सिंह का नाम लेने से मुझे नहाना पड़ता है। ये क्यों भूल जाते हैं शिवराज जी कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब आपकी मैंने कितना सहयोग किया, कितनी मदद की, आपका इलाज किसने करवाया? ये सब बातें भूल जाते हैं। मुझे इसका भी गिला नहीं है, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। किसानों के एक मुद्दे पहले भी यहाँ पर लड़ाइयाँ होती रही उस मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी देखा गया है कि इसी चुनाव के दौरान 13 किसानों पर डबरा में FIR हुई। MSP की जो बात कर रहे थे धान और मक्के की फसल को लेकर। अब किसान के कर्जे की बात करें। किसानों का कर्जा माफ कमलनाथ जी ने किया। शिवराज शुरू से कह रहे कर्जा माफ नहीं हुआ, भाजपा कह रही है, सिंधिया जी अब कह रही है कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कर्जा माफ नहीं होगा मैं सड़क में। जयवर्धन के प्रश्न पर कृषि मंत्री ने कहा
27 लाख लोगों को कर्जा माफ हुआ है और 11,700 करोड़। शिवराज सिंह जी के ही मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो आज लोकतंत्र में जनता ये तय कर चुकी है कि ये झूठों के हराना है। पैसे से खरीदे हुए जो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, उन्हें हराना है। लोगों ने मन बना लिया है। अब महेंद्र सिंह सिसोदिया आपके बमोरी के विधायक रहे, कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया। मंत्री बनने के बाद गुना में, मंडियों में, गुना मंडी में पैसे का लेन देन की शिकायत आपको नहीं मिली क्या? मिली है ना? तत्कालीन कलेक्टर और इनके बीच में जो हुआ, क्या किसी छुपा हुआ है क्या? जमीनें उन्होंने पट्टे यहाँ पर अवैधानिक रूप से बांटे, कितना पैसा लिया, गुना की जनता से कोई बात छुपा हुआ है क्या? कुत्ता और कौवा जैसी बातें यहाँ पे उपयोग की। इस तरह का कभी कोई बातचीत करना नहीं चाहिए। हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ठीक है, हमारे वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन ये इस तरह की बात करना अनुचित है। टेम्पोरेरी सीएम बोलते हैं अपने आप को, टेम्पोरेरी परमानेंट बने हुए। इस पर सब संविधान में कोई टेम्पोरेरी सीएम का कोई प्रावधान है क्या? और अगर टेम्पोरेरी है तो टेम्पोरेरी को स्वीकार क्यों किया? अगर उनको लगता है कि वे टेम्पोरेरी हैं तो वो स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। ये बिहार चुनाव में जो गठबंधन की बात अभी मायावती ने बोली है कि हमारा नया गठबंधन है, उसको ट्राई करके देखिए आप, आरजेडी और जेडीयू के अलावा। मायावती जी का जो गठबंधन है उसमें वो सारे लोग हैं जिनका कि पीछे से समझौता भाजपा के साथ है। कैसे आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन की वोट काटे? ये लोग जीतने वाले नहीं हैं, केवल वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है जी। एक फ्रांस में जो भी हमला हुआ था, जो उस चीज़ को लेकर आप कितना मानते हैं उचित? उसके लिए बिल्कुल अनुचित है। देखिए, मैं तो हमेशा इस बात को कहता रहा हूं, हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है और किसी को भी दूसरे धर्म की अवमानना करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके लिए कानून है, कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। ये अधिकार आपको किसने दे दिया है कि आप किसी का गला काट लो, किसी की हत्या कर लो? धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है, हम उसके खिलाफ। जैसे निकिता हत्याकांड भी हुआ है, बिल्कुल विभत्स घटना है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि अगर कोई लव जिहाद जैसी बातें करता है, बात ये है, शव यात्रा निकालेंगे। बात ये है कि लव जिहाद का शब्द इन्होंने निकाला है, इसमें कोई न राजनीति है न कोई धर्म है। कई ऐसे मैं जोड़े जानता हूँ जिन्होंने शादी कर ली, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की। कई ऐसे परिवार हैं जो अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, वो उनके घर में ईद भी बनती है, दिवाली भी बनती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, देवी जी की पूजा भी होती है। ऐसे कई परिवार में जानता हूँ। तो ये कोई नफरत की बात नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत क्यों है? जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत होने की जगह ही नहीं। ये जो है, इसको राजनीतिक रंग जो दिया जा रहा है, जो नीतिका के साथ हुआ, मैं कहता हूँ उसकी घोर निंदा मैं करता हूँ। किसी को भी इस प्रकार की, और ये भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक बार जब 2018 में उसका अपहरण हो गया था तो समझौता क्यों किया? उन बदमाशों को जिन्होंने अपहरण किया था उनको सजा दिलवानी चाहिए थी। बिल्कुल गलत किया। ऐसे लोगों के साथ कभी समझौता करना ही नहीं चाहिए। 10 तारीख को क्या लगता है, क्या उसके उठ के करवट बैठेगा? कांग्रेस की दिवाली बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये थे हमारे साथ
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और इस चुनाव को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। विकास दीक्षित।